हाय फ्रेंड्स, आज हमारा पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से बार एंड कॉलम चार्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। देखिए, बार और कॉलम चार्ट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। बार और कॉलम चार्ट लगभग लगभग सेम होते हैं, बस उनकी थोड़ी अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंस होती है। तो अभी हम देखेंगे कि बार और कॉलम चार्ट्स को किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे और उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बार कोई भी डाटा को सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इंसर्ट के ऊपर गया। मैंने इंसर्ट के ऊपर गया और मैं कोई सा भी मैं एक 2D बार चार्ट ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने 2D बार चार्ट लिया तो आप देख पा रहे हैं कोई भी डाटा इस चार्ट के अंदर नहीं दिख रहा है। तो मैंने इस चार्ट पे क्लिक करा, मैंने सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करा। अब मैं इसमें डाटा की एंट्री करूंगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेलेक्ट करके डाटा को लेते हैं, पर हमें डाटा को इंसर्ट करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ। देखिए, इस डाटा सेट के अंदर क्या है। इस डाटा सेट के अंदर मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। लैपटॉप है, एलईडी है, मोबाइल है, आईपैड है और मैंने उसकी ओवरऑल सेल दिखा रखी है। जनवरी मंथ की, फरवरी मंथ की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर मंथ की सेल दिखा रखी है। मैंने यहाँ टोटल सेल दिखा रखी है। पर्टिकुलर मैंने जनवरी मंथ की एक एक कैटेगरी की सेल दिखा रखी है, जैसे कि मैंने लैपटॉप की कितनी सेल करी है, एलईडी टीवी की कितनी सेल करी है, मोबाइल की कितनी सेल करी है और आईपैड की कितनी सेल करी है और टोटल कितनी सेल करी है। देखिए, अगर हम इस चार्ट को एक ही चार्ट के ऊपर दिखाएंगे तो बहुत भद्दा लगेगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि अगली चार्ट और गुड चार्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम अलग अलग चार्ट्स डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट में सपोज कीजिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैंने ऐड करा, मैंने ऐड एलिमेंट करा, तो मुझसे वो सीरीज नेम पूछ रहा है। यहाँ पर मैं अपनी कोई भी सीरीज नेम दे सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेल्स, मैंने लिख दी, या फिर मैं टोटल सेल लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल सेल लिख देता हूँ। कुछ भी किसी भी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल सेल। और टोटल सेल लिखने के बाद जो सीरीज है, मैंने इस सीरीज पे क्लिक किया और इस सीरीज के अंदर मैंने ये टोटल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इस टोटल को सेलेक्ट करा और मैंने एंटर हिट करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो टोटल सेल है वो 1 2 3 4 यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे ही मैंने ओके हिट किया तो मेरी टोटल सेल यहाँ पर आ गई। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो राइट हैंड में जो मेरा बार है उसके अंदर 1 2 3 4 आ रहा है। इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ। मैंने एडिट पे गया। इस बार मैंने इसका उसका लेवल है, मैंने एक्सेस लेवल की रेंज, मैंने एक्सेस लेवल की रेंज क्या देनी है, मुझे एक्सेस लेवल की रेंज देनी है लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और आईपैड। यानी कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आईपैड की कितनी सेल करी है, मैंने लैपटॉप की टोटल कितनी सेल करी है। और जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, देखिए मेरा जो बार चार्ट है वो बन के तैयार हो गया है। अब मैंने ओके हिट किया और ओके हिट करने के बाद जैसे ही मैंने ओके किया, ये मेरा बार चार्ट बन गया। तो इस तरीके से हम बार चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं इस बार चार्ट की थोड़ी सी मैं डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। मैंने बोल्ड किया, मैंने इसका कलर कोडिंग कर दी, मैं इसकी कलर कलर कोडिंग, मैंने इसकी डार्क कलर कोडिंग कर दी। जो इसके जो नीचे लेबल्स हैं मैं उनको भी कलर कोडिंग कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने कलर कोडिंग करा। अब मैंने बार चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, मैं फॉर्मेट डाटा सीरीज पे गया और फॉर्मेट डाटा सीरीज के बाद जो इसकी फॉर्मेट डाटा सीरीज पे आई, मैंने इसकी गैप विड्थ को थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने गैप विड्थ कम करी। गैप विड्थ कम करने के बाद मैं इसके कलर्स में आया, मैं फिल कलर्स में आया और मैंने वेरी कलर्स बाय पॉइंट, मैंने वेरी कलर्स बाय पॉइंट कर दिए। या आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी कलर यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये कलर डिज़ाइन किया और मैं बॉर्डर पे गया। मैंने यहाँ से सॉलिड लिया और मैंने बॉर्डर को सॉलिड कलर्स के अंदर लेके मैं इसकी विड्थ को यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरा बार चार्ट यहाँ पर डिज़ाइन हो गया। देखिए, थोड़ी सी कम कर दी तो ये मेरा बार चार्ट इस तरीके से बन गया है। अब हम इस सेम डाटा को देखते हैं कि और किस तरीके से हम इसमें चार्ट्स बना सकते हैं। तो अब हम सेकंड चार्ट बनाएंगे। हम सेकंड चार्ट क्या बनाएंगे, सेम बार चार्ट की तरह हम क्लस्टर चार्ट बनाएंगे। तो मैंने फिर ब्लैंक हम चार्ट लेंगे। मैं इंसर्ट के ऊपर गया, इंसर्ट पे जाने के बाद इस बार मैं 2D बार चार्ट ले लेता हूँ। तो मैंने ये क्लस्टर, देखिए मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट लिया है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लिया। तो मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि बाकी चार्ट भी आप लोगों को दिखाई दे सकें। तो मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट लिया। तो इस बार हमारी डाटा की सीरीज क्या होगी, तो सेम अपने राइट क्लिक करके भी आप डाटा पे जा सकते हैं, सेलेक्ट डाटा पे जा सकते हैं, और या फिर आप टॉप से भी सेलेक्ट डाटा के ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट डाटा सीरीज पे गया है तो मेरी डाटा सीरीज यहाँ पर अब मुझे ऐड करनी है।
तो इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मंथ वाइज टोटल सेल कितनी हो रही है। तो मैं यहाँ पर अपने डाटा का देता हूँ टोटल सेल मंथ वाइज। तो मंथ वाइज लिख दिया, तो मैंने टोटल सेल मंथ वाइज लिख दिया। इस बार मैंने सीरीज सेलेक्ट करी, और इस बार मैंने जो सीरीज सेलेक्ट करी वो टोटल की सीरीज ले ली है। मैंने टोटल ले लिए जनवरी से दिसंबर तक, और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो मेरे सारे के सारे मंथ की सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैंने ये मंथ की सेल ले ली और मैंने ओके हिट किया तो मेरा डाटा यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से अब जो मेरा हॉरिजेंटल कैटेगरी है, यानी कि जो हॉरिजेंटल कैटेगरी है उसके अंदर 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम मंथ चाहते हैं। तो मैंने इस कैटेगरी को एडिट किया, एडिट करने के बाद मैंने इसके लेबल्स पे गया, और लेबल्स पे जाने के बाद मैंने ये जनवरी फरवरी से दिसंबर तक मैंने यहाँ पर इसकी कैटेगरी ले ली, और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया और मैंने ओके हिट किया तो ये मेरा बार चार्ट यहाँ पर, बार चार्ट कह रहा हूँ, कॉलम चार्ट मेरा यहाँ पर डिज़ाइन हो गया। तो मैं इसकी थोड़ी सी लेआउटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, और इसकी कलर की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। या फिर हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे गए, और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ का जैसे ही ओपन हुआ हम फिल के अंदर गए, यानी कि कलर्स के अंदर गए, और कलर्स के अंदर वेरी कलर्स पॉइंट कर दिया। तो मुझे अलग अलग मंथ्स के अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड चार्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं थर्ड चार्ट बनाना चाहता हूँ, और थर्ड चार्ट बनाना चाहता हूँ अगर मैं सेम तरीके से लेता हूँ, यानी कि मैं इस पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाना चाहता हूँ। अब मैं इस पूरी की पूरी कैटेगरी को लूँगा तो मुझे कैटेगरी को 1 बाय 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हम 1 बाय 1 ऐड नहीं करना चाहते, तो इस बार मैं पूरे के पूरे इस डाटा को सेलेक्ट करता हूँ। इस बार मैंने ये पूरा डाटा सेलेक्ट किया। इस डाटा को सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल सिंपल मैं इंसर्ट के ऊपर गया, और इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद मैंने दोबारा से क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लिया। ये मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट लिया, तो मेरा क्लस्टर कॉलम चार्ट यहाँ पर ये आ गया। तो इसके अंदर मेरी सारी कैटेगरी भी दिख रही हैं, इसके अंदर सारे मेरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डाटा भी दिख रहा है। आप सारा का सारा डाटा को अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इस डाटा को देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने सारा का सारा डाटा ले लिया। तो ये मेरा थर्ड चार्ट हो गया कि हमने किस तरीके से सारा डाटा यहाँ पर बनाया। इस डाटा के साथ देखिए, मान लीजिए अगर मैं इस डाटा को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इस डाटा को यहाँ पर कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसी डाटा सेट में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो मैं इस डाटा सेट में जब चेंज करूँगा तो मुझे क्या होगा, तो आप देखिए मैंने इस बार मैं इस डाटा सेट की मान लीजिए फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ या डिज़ाइनिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं चेंज चार्ट टाइप्स पे गया। मैंने चेंज चार्ट टाइप्स पे गया। अब मैं इसमें क्लस्टर कॉलम चार्ट थे, इस कॉलम चार्ट की जगह देखिए इसके अंदर स्टैक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 100% स्टैक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि स्टैक चार्ट और 100% स्टैक चार्ट में क्या फ़र्क है। अगर मैं स्टैक चार्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं स्टैक चार्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं ओके हिट करता हूँ, तो मेरा जो ये चार्ट है स्टैक चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हम एट ए ग्लांस देख पा रहे हैं, हम एक ही ग्लांस में देख पा रहे हैं कि मैंने टोटल सेल कितनी की थी, किस कैटेगरी की, यानी कि जनवरी मंथ में मैंने टोटल सेल कितनी करी थी। जैसे कि आप टोटल सेल मंथ वाइज में भी देख पा रहे हैं कि 140 के करीब हमने सेल करी थी। आप इसके ऊपर ऐड डाटा लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने मंथ वाइज कितनी सेल करी है और किस प्रोडक्ट की मैंने कितनी सेल करी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैटेगरी वाइज, उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर इसी डाटा को मैं कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ, इसी डाटा को अगर मैं 100% स्टैक चार्ट में लेके जाता हूँ, तो कैसे किस तरीके से, राइट क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो आप चेंज डाटा टाइप्स पे जाइएगा और आप 100% स्टैक चार्ट यानी कि परसेंटेज वाइज स्टैक चार्ट देखते हैं, तो आप ओके करेंगे। तो जो आपकी टॉप लाइन है वो 100% हो गई है। 100% होने के बाद आप इस डाटा को देख पा रहे हैं कि आपका किस पार्ट का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है सेल्स के अंदर। तो जैसे ही आप किसी चार्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको उसकी वैल्यू दिखाई देती है। ये देखिए उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है। आप इसके अंदर यहाँ पर जाके आप ऐड डाटा लेबल्स भी कर सकते हैं। जैसे आप डाटा लेबल्स लेना चाहते हैं तो आप डाटा लेबल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप किसी और तरीके से ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नोल एजेंट के साथ कर सकते हैं, मोर के साथ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप डाटा लेबल्स को यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। डाटा लेबल्स यहाँ पर भी हैं, जैसे आप डाटा लेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके डाटा लेबल्स यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे मैंने इस डाटा लेबल पे क्लिक किया तो आपको डाटा लेबल्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता लग रहा है कि आपने पर्टिकुलर किस डाटा की किस कैटेगरी में कितने परसेंट सेल की थी। तो दोस्तों ये था हमारा बार चार्ट और कॉलम चार्ट को हम किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। बार चार्ट देखा, आपने कॉलम चार्ट देखा, आपने स्टैक कॉलम चार्ट देखा और आपने 100% स्टैक कॉलम चार्ट देखा। ये बहुत यूज़फुल हैं जब हम अपने डैशबोर्ड को डिज़ाइन करते हैं, तो अपने डैशबोर्ड में हम अलग अलग तरीके से चार्ट्स का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने डाटा की विजुअल अपीयरेंस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम हिस्टोग्राम और पैरोटो चार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।